बहुत कूद रहा था साला। आज न कल तो हम ही मार देते उसको। उकता कह रहे हो इतना? एक एक कर को मारेंगे, फिर वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो इतना बड़ा उपकार हम पर कर रहे हो, कीमत का लोगे? कहा बब्बन भाई, आपसे कीमत लेंगे? आप लोग का तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हम। बाबूलाल, बब्बन राय किसी के उपकार का बोझ अपने सर पर नहीं रखता। खुल के बोलो, बब्बन बहुत अच्छा पे मास्टर है। माई कसम, अपना लिए एक पैसा नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि सरकार का हालत थोड़ा डामाडोल में है। उसको बचाने के लिए थोड़ा माल पानी चाहिए था। अगर ये सरकार गिरेगा तो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। नफा नुकसान का हिसाब हम खुद दे कर लेंगे बाबूलाल। तुम दाम बोलो। सब कुत्ता लोग बड़ा मुंह खोला है। जितना बड़ा मुंह खोला है उतना बड़ा हड्डी मुंह में डाल दो, मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 25 करोड़ कैश, 9 गो स्कॉर्पियो, नयका मॉडल वाला। कहाँ भिजवाना है इस सब? वो हम फोन करके बता देंगे ना। आप पैसा का इंतजाम कीजिए, आज रात में एनकाउंटर हो जाएगा नीतीश वाला। प्रणाम। प्रणाम। देख रहे हो कितना बड़ा मादर जात है। ये है उस साला। चिंता मत करी दीदी जी, आज ही ये रितेश बउआ। हमरा के दिलासा मत दे दुलई। मांग उजड़ गई, भाई चल गई, एक के गो सहारा रहे, वो छीन लेलन सा। हे ठाकुर जी, हम कौन पाप कैली ई सजा देले हो? हाँ? हटा हटा दैनी, दूर हटा। अरे चौन दिन ये घर में एक कर गौर परल, घर के खुशी मिला गई। अरे कहाँ रहे ये घर, हम कहाँ हो गए? आते ससुर के खा गई। केकरा केकरा खाई बैठाई भी। हे ठाकुर जी, ये डाइनी के नाश करा ठाकुर, नाश करा। दीदी जी के बात के बुरा मत मानी दुल्हन, उनका तो स्वभाव ऐसा है। बूढ़ पुरनिया हो गई, हमने उनकर बात के बुरा ना मानी। लेकिन माँ, मेरी क्या गलती है इसमें? जी, तुमने श्रीकांत से प्यार किया या फिर ये कि मैंने उनसे शादी की? ना दुल्हन, तोहार कोनो गलती नहीं खे। फिर माँ, मुझे ऐसा क्यों कहते? मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। वो लोग मुझे किडनैप कर कर लेकर आए थे। मत रो दुल्हन, हम श्रीकांत के बोला तानी तोहरा के लेके जल्दी से जल्दी बम्बई चल जाए। ये दुनिया में रहने की कोनो जरूरत नहीं खे। चारों तरफ दलदल भरल बा, जितना देरी हुई उतना ही दलदल में फसल जाइबू। कौन सा बात करके दिखे ना? उसकी बात कौनो नहीं सुनेगा अभी। अरे कौनो तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। श्रीकांत, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आदमी को अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। जब तक तुम्हारे हाथ में ताकत है, लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ जाओगे, उस दिन वही लोग तुमको नोच के खा जाएगा। अजय राम, बोलो। हमारे देश भैया को फासिल थाना में रखा है। आज चौधरी है, खबर पक्का है?
तुम नजर रखो। जी बाबा। क्या हुआ? समय कम है। लखन गाड़ी निकाल, हम भी चलेंगे। तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको। नहीं, हम भी चलेंगे। अर्घ तो उगता हुआ सूरज को भी दिया जाता है और डूबता हुआ सूरज को भी। डिसीजन आप लोगों को लेना है कि किसके साथ काम करना है, मरा हुआ आदमी के साथ या जिंदा आदमी के साथ। वो तो ठीक है बबन भाई, लेकिन अमरकांत बाबू के बहुत एहसान है हम पर। ये एहसान का बोझ लेके काहे घूम रहे हैं माथा पर? कहिए तो ऊपर से चेन छोटा कर देते हैं। न रहेगा माथा, न रहेगा माथा पर बोझ। बिंदा, बात कर रहे हैं ना, इसका बात का बुरा मत मानिएगा आप। नया खून है, तुरंत गर्म हो जाता है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हम भी तो आप ही की बिरादरी के हैं। हम कहाँ कहते हैं कि पैसा मत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसी में से एक आध आना हमको भी दीजिए। ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना, हैं? क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आगे बिजनेस में हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं आएगा? इसका क्या गारंटी है कि अभी आप जिंदा हैं, अब बाहर निकलते खुला ठना जाइएगा? बिल्कुल सही सवाल दागा है बिंदा। हैं? अरे जिंदगी का कौन भरोसा है, आज है कल नहीं है, लेकिन बबन का जुबान पत्थर पे लकीर है। जो कह दिया सो कह दिया, न राई भर इधर और न रत्ती भर उधर। लेकिन बब्बन भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना पैसा आएगा कहाँ से? और पिछला कुछ दिनों से धंधा भी बहुत ही मंदा है। देखिए, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। कल रात तक पैसा का इंतजाम हो जाना चाहिए। ना हुआ तो अब आप लोग अपना समझिए। बब्बन भाई, आप ही समझाइए ना इनको, इतना जल्दी। अब हम क्या समझाएं? हमारा सुनता है सर। अब आप ही लोग मिलके फैसला कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। हम किसी को जबान दिए हैं, फेल नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं तो हम भी मुश्किल में पड़ेंगे और आप लोग भी। बिंदा जी, आप उनसे कह दीजिएगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा बिल्ला, हो जाएगा। कुछ तो करेंगे। चल बात सुनो। चल। जी साहब, माथा में बहुत टेंशन दी है। जी सर। यस सर। सर। यस सर। बाबू साहब को हाजत से बाहर तो निकालो। यस सर। क्या हुआ चौधरी, आ गया ना फोन? बाबू साहब, तनिक बाहर तो आओ। आओ बाबू साहब, आपको फ्रेश हवा पानी खिला के लाते हैं। आइए। ए मिसर, बाबू साहब को जरा जीप में तो बिठाओ। एनकाउंटर का ऑर्डर है का? ए मिसर, बाबू साहब है, क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अब हमको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आइए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। तो जो बात है यही कर लो ना। अरे काहे को इतना हीर हुज्जत कर रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आओ चलो। अरे हमको पहचान नहीं रहे हो का? अरे बाबू साहब, हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पर कह रहे हैं कि जीप में बैठ जाइए तो बैठ जाइए ना। क्या कर रहे हो चौधरी? आराम से बाबू साहब है। देखो, ठीक नहीं कर रहे हो। अरे हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं भाई। गाड़ी में बैठा। आराम से। हमारे घर वाले छोड़ेंगे नहीं चौधरी। अच्छा बाबू साहब, हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठ जाइए तो बैठ जाइए। हम गाड़ी में नहीं बैठे। गोली मारना है तो ही मार लो, यही मार लो गोली। काहे को इतना फड़फड़ा रहे हो?
पॉइंट गीला हो गया चौधरी। अभी तक केवल ताने हैं। चलाएंगे तो क्या होगा? हमरा कोनो को सुने बाबा। अरे हमरा छोटा छोटा बच्चा जूता लो, हमको मार। अरे वो ऑर्डर किए, हम इनको ले आए। आप ऑर्डर करेंगे, इनको ले जाएंगे। अरे आइए चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, ना छोड़ेंगे, मौत मारेंगे, मौत मारेंगे। बैठो। नाक है उसका, हवा में सूंघता रहता है। तुमसे कुछ नहीं होगा। जो करना हम खुद करेंगे। तुम बस सरकार उठाओ और गिराओ। वो तो हम कर ही रहे हैं। कुछ हो जाए हम सरकार गिरने नहीं देंगे। पैसा तो सब एमएलए के पास पहुंच गया है, बस गड़िया पहुंच जाती तो। पहुंच जाएगा। बिंदा उसी में लगा हुआ है। हम चलें? जाइए। कैसे आना हुआ इस पे? श्रीकांत बाबू से कुछ बात करनी। लेकिन उनको आपसे कोई बात नहीं करना है। लगता है नाराज हैं आप। जब आपका फोन आया तो मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसलिए पिक नहीं कर पाया। गलत मत समझिए, हम एक दूसरे काम के लिए आए। बोलिए। हमें श्रीकांत बाबू की पत्नी निशा जी के अपहरण के संबंध में कुछ पूछताछ कर। तुम्हारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर की इज्जत है, वो कोई बयान नहीं देगी। क्या बात है एसपी साहब? मुंबई क्राइम ब्रांच से हमको एक फैक्स मिला है। आपने वहां पे एफआईआर करवाया है कि आपकी पत्नी को किडनैप करके महाराजगंज लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को हमें जवाब देना है। निशा जी से पूछताछ करनी है। एक बार जो कह दिया समझ में नहीं आता है का? एक मिनट भैया, जानना तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बीवी की किडनैपिंग में किसका हाथ है। आप अंदर आइए, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। पूछिए एसपी साहब, क्या पूछना है आपको? जो लोग आपको किडनैप करके मुंबई से यहाँ लेकर आए, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी? प्लीज, हमें इनका बयान चाहिए, आपका नहीं। मिसेस निशा शर्मा,
आपके पति ने एफआईआर में ये लिखवाया है कि आप जब अपने जन्मदिन पे उनके साथ घूमने गई थी तो उनकी आंखों के सामने कुछ लोगों ने आपका अपहरण किया। मेरा किडनैप नहीं हुआ था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, अपने पति के घर पे। और मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को भी तसल्ली मिल जाएगी, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। ओके श्रीकांत, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आइए। जौन गाड़ी पर हाथ रखे वो गाड़ी आपका हो जाए। ये देखिए, अब स्कॉर्पियो का तो नया मॉडल है जी। ये देखिए, ये नया मॉडल है, रेड वाला। अब पसंद कर लीजिएगा आप। लीजिए 1 लाख का पेशगी। और तुम लोग खड़ा होकर मुंह का देख रहे हो? वो गाड़ी उठा के घरे ले जाओ। जी भैया, ठीक है भैया। का नाम घर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बिंदा बाबू? 1 लाख रुपए का चेक और आप 9 गाड़ी लेकर जा रहे हैं। ये तुमको 1 लाख रुपए का चेक दिया ना, बात नहीं मार रहे हैं। 1 मिनट, हम साहब को फोन करता है। ए साहब सुन, रमेश बाबू को बोलना घरे आके हमसे मिल लें। साहब ऐसा मत कीजिए, ए, हमारी नौकरी चली जाएगी बिंदा भैया। नौकरियों ने जाएगा, जान में जाएगा। सब कागज पत्तर तैयार रखना, एकदम अप टू डेट। अंदर है। ये लीजिए, 9 विधायक का सपोर्ट आपके साथ। असली सपोर्ट विधानसभा में दिखाना होगा, हाथ उठा के। एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे विधानसभा चलते हैं। अरे रुकिए भाई, नोट का गर्मी ऐसा फूका कि ताव में आ गए। सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। क्या बात है बाबूलाल जी, विधानसभा पैदल ही जाएंगे का? जानते थे हम, इसलिए पहले बाहर 9 गो टंच मॉडल का गाड़ी लगाए हुए हैं। शोरूम से अभी निकला है, चकाचक है। खाली विधानसभा जाने के लिए है कि परिवारों को भी घुमाने के लिए? हाँ, एक बार शोरूम से गाड़ी बाहर निकलता है तो अंदर थोड़ी न जाता है। लिखा पढ़ी के साथ निकला है तो परिवार का है, जिसका मन करे उसको घुमाइए। भाई एक काम करते हैं, नेताजी को भी साथ ले लेते हैं। अरे बौरा गए थे राधे मोहन बाबू, उनको रुपया काट। रुपया नहीं, अमरकान की वफादारी का कीड़ा काट रहा है। कुत्ते की मौत मरेंगे। अब समझिए कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया। अब बैठ के जनता की सेवा करत रहे। आइए राधे मोहन जी, आप ही की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे क्या बात है, एकदम से एसएस भेज दिए? अरे इतना जल्दी का है? कहा बैठिए तो सही, बैठिए। बोला जाए। राधे मोहन जी, जिन 11 विधायकों के दम पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, उनमें से 9 का समर्थन हमको मिल गया है। देख लीजिएगा, उन्हीं का दस्तखत है, देखिए। इसका फैसला तो विधानसभा में होगा। अच्छा है, तो ऐसा कीजिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइएगा, क्योंकि हम भी अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। सीएम साहब, सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन में बहुतः पानी बह जाएगा गंगा नदी में। और हम जानते हैं आप राजनीति के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसे चुप थोड़े ही बैठिएगा। अच्छा, इजाजत दीजिए, विधानसभा के फ्लोरे पर मुलाकात होगी। अरे सुनिए तो सही, बैठे तो सही। आप हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इतना साल एक साथ राजनीति किए हैं, इस नाते एक सलाह देते हम आपको, जितना जल्दी हो सके
अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। कहा है कि अगर सरकार से ड्रॉप कर दिया तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सीएम साहब, जनता की नब्ज हम भी अच्छे से पहचानते हैं, तो जो करना हो कीजिए। हम आपकी गीत और भक्ति से डरने वाले नहीं हैं। जैसा आपका मर्जी। अब देखिए ना, लेके बम्बई वापस चल जा। चकरा जाए के रहो तो चल गई, अब दोबारा लौट के ना आई है। जा, तू लोग अपन जिंदगी देखा। हाँ हाँ, काहे ना, यहाँ रहबा तो जिंदगी नरक हो जाए। अरे ई घर तो उहे दिन नरक हो गए रहे जोन दिन अमरकांत तोहरा के बिया के लिए आई रहे और पहिलकी के घर से निकाल देला। बस दीदी जी, हम ई बात पे कोनो चर्चा करे के नहीं चाहत। वो काहे चर्चा करू? तोहर तो जी चुरा गई। बड़की दुल्हन ने ओकर बेटा के घर से निकलवा के राजपाट जे भोगत आरू। खून राजपाट भोगत आनी, ये तो हम ही जानत आनी और भगवाने जानत आरा। भगवान तो जानते बड़न सब, जेकर मेहरारू खातिर पाप जान दे देलस। वो बेटा मेहरारू के अचरा में सूतेला बेताब बा। बुआ जी चुप, खबरदार जब बीच में बोल ले राख लगा के जीवे खींच ले। बड़ जब बोले तो बीच में ना बोले के चाहिए दुल्हन। जा, तू लोग बाहर जा। जे तू कैलू हमारे भाई के साथ वो कर आत्मा के कब्बो शांति ना मिली। और तोरा तो पिलुआ पड़ी, पिलुआ। जीते जी तो कभी शांति न मिला, अब मरला के बाद का शांति मिले उनका। जैसन कहला वैसन भोगला। आई आई। प्रणाम भाई जी। कहा नरेंद्र, आदमी भेजना पड़ता है आपको बुलाने। थोड़ा बिजी थे, कौन काम है का? नहीं तो काम मुजरा करने बुलाए हैं का? बैठिए, दोनों काम है होगा। लगता है कोनो भारी काम है। हमको पुत्तनवा चाहिए। मिल जाएगा, इजाजत दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिया है आपने हमको? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी ना। ठीक कहा तुमने, हमारा अपना एक अलग दुनिया है और उसमें हम एकदम अकेले हैं। खुश रहिए, हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी, कि हम आपको समझ नहीं पाए। एक बार माफ कर दो बाबूजी। कुछ सोच रहे हो श्री? समझते हैं हम, तुम्हारे जाने का बात हो रहा है। घर के मोह से मन भारी हो रहा होगा। घर के प्रति तो कभी मोह था ही नहीं बाबा।
बचपन से लेके आज तक घर से दूर ही तो रहे हैं। माँ बाबूजी से दूर। कभी समझ नहीं पाया रिश्तों के दर्द को। रिश्ता तो दुल्हन के साथ भी है तुम्हारा। यही धर्म संकट ने तो मन में तूफान मचा के रखा है बाबा। पति का धन पूरा करता हूं तो बेटे का धन कहीं छूट जाता है। आदमी का यही तो परीक्षा है। आदमी का जन्म सफल तभी होता है जब वो हर धर्म का पालन कर सके, उसे निभा सके। कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अपना हर धर्म निभाना, ये अब समझ में आया। वरना रिश्तों के अर्थ को तो मैं कभी समझा ही नहीं था। और अब जब समझ पाया तो बाबूजी छोड़कर चले गए। कहीं नहीं गए वो, यही है हमारे तुम्हारे बीच। आज हम उन्हें तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहे हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे हो? जिस तरह की घटनाएं महाराजगंज में घटी हैं, जंग का ऐलान है। अरे भैया, हम जंग करने वाले कौन होते हैं? जनता जंग लड़ेगी। हम तो बस उनका नुमाइंदा हैं। जिधर जनता उधर हम। आपके माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ तो कोनो नहीं दिख रहे। लगता है साले सब अंदर सो रहे हैं। लगता है दरोगा ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। दौरे के बदले कहीं रास्ते में तो नहीं ससर लिया सब। भैया, भैया! बचना नहीं चाहिए। फायरिंग कर, फायरिंग कर। बचना मुश्किल है भैया। घबरा मत। साला गद्दारी किया, साला परसवा छोड़ेंगे नहीं भैया। सुन, रितेशवा छुपा है रूम में पीछे से जाकर सल्टा तो खेल, खत्म करो खेल साले का, जल्दी। भैया गोली खत्म होगी मेरी भैया। पकड़।
पगला साला, मार साला सबको, छोड़ना नहीं।